So this might be the most awkward kiss game moment of the year, and it ended with the tech CEO stepping down and the internet doing what it does the best, investigating everything. Let's talk about one viral Coldplay concert clip just blew up a whole corporate career. Hey everyone, welcome to my channel The Drama Dose. आज हम बात करेंगे उस वायरल कोल्डप्ले किस के मोमेंट के बारे में जो हुआ था कोल्डप्ले के बॉस्टन कॉन्सर्ट में ऑन 16 जुलाई 2025। इमेजिन करो तुम कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में हो, वाइब इज मैजिकल, लाइट्स आर स्टनिंग और तभी किस गेम का टाइम आता है। कैमरा एक आदमी और एक औरत के ऊपर जूम करता है who are sitting very close, but suddenly he puts his arm around her. She covers her face. He ducks down like he is trying to hide. फिर उनकी ऐसे रिएक्शन देख के क्रिस मार्टिन बोलता है, Bless him. Either they are having an affair or they are just very shy. और सच बोलूँ तो अगर उनका रिएक्शन इतना awkward ना होता तो शायद वो इतना वायरल भी नहीं होते। लेकिन वो कोई रैंडम कोल्डप्ले फैन नहीं थे, वो थे एंडी बायरन, CEO of tech company called Astronomer, और क्रिस्टिन कैबट, उसी कंपनी की हेड ऑफ द HR। बट ट्विस्ट ये था, दे बोथ वेर मैरिड, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। सो द क्लिप वॉज पोस्टेड इन टिकटॉक, एक यूज़र के अकाउंट से जिसका नाम था ग्रेस ब्रिंजर। विद इन ए आवर वो क्लिप का व्यूज़ मिलियंस पे चले गए एंड देन हर जगह वायरल हो गए। एंड लोग कमेंट्स पे लिख रहे हैं कोल्डप्ले, नो कोल्डप्ले। कोल्डप्ले रिलीज 2 सिंगल्स दैट नाइट। अब जहाँ स्कैंडल होता है, नेटिजन्स उसे एक्सपोज करने में फुल पावर लगा देते हैं। और तभी सबने नोटिस किया कि बायरन के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं थी। एंड कॉन्सर्ट के बाद उसके वाइफ ने अपना फेसबुक अकाउंट से बायरन सरनेम हटा दिया था। एंड कुछ टाइम बाद ही वाइफ का फेसबुक अकाउंट भी गायब हो गया, लाइक लिटरली डीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ से लोग स्पेक्यूलेट करने लगे, क्या ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा था या ये स्कैंडल देख के फेसबुक हटा दिया गया। मुझे लगता है अगर डिवोर्स ऑलरेडी होता तो इतना हाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। वाइफ का सडन रिएक्शन भी हिंट देते हैं कि स्कैंडल अनएक्सपेक्टेड था। इस क्लिप के बाद दोनों CEO बायरन एंड HR क्रिस्टिन को कंपनी ने तुरंत लीव पे भेज दिया। कंपनी ने बोला, आवर लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू सेट द स्टैंडर्ड्स। एस्ट्रोनॉमर के एम्प्लॉयज़ को बोला गया कोई कमेंट्स नहीं देने के लिए। फिर आया बिगेस्ट ब्लो, एंडी बायरन ने CEO पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। अब टेम्पररी CEO बन गए हैं कंपनी के को-फाउंडर पेट दे जॉय। कंपनी ने बोला, वी आर फोकस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट्स, नॉट द ड्रामा। एंड एक इंस्टाग्राम यूज़र ने रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि जो लड़की उनके सामने कॉन्सर्ट में थी वो एक्चुअली उसी कंपनी की एम्प्लॉय थी एंड उसे CEO और HR हेड के अफेयर के बारे में ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ छुपा के रखा। बट लोग लड़की के सपोर्ट में कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी लिख रहे हैं जैसे, हर 2 bosses were cheating. Who was she supposed to report misconduct to? The girl has nothing to do with their affair. The only guilty people were the one having the affair. Really? Someone who knows about an affair is worse than the people having the affair? I don't think so. लेकिन ये भी सच है, अगर कोई भी उनकी पोजीशन में होते तो शायद कोई भी पहले खुद के बारे में सोचते, क्योंकि दोनों हाई लेवल पोजीशन पे है और उनके अगेंस्ट बोलना खुद के कैरियर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। और कुछ तो बोल रहे हैं कि वो लड़की वो कंपनी की एम्प्लॉय थी ही नहीं। अब जब वीडियो वायरल हो गए, लोग एंडी के पास भी dig करने लगे। एक्स एम्प्लॉयज़ बोल रहा है, ही वॉज अ टॉक्सिक बॉस, पावर का मिसयूज़ करता था। रेडिट पे किसी ने लिखा, ही वॉज अ सोशियोपैथ इन हाई स्कूल। बट ऑनेस्टली ये सब क्लेम्स बिना प्रूफ के हैं, हम 100% बिलीव नहीं कर सकते। क्रिस्टिन कैबट अभी तक टोटली साइलेंट है, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टेटमेंट। कंपनी के अंदर बस है कि उनका फ्यूचर भी अब अनसर्टेन है। एंड कोई न्यू फेसबुक अकाउंट मेगन के नाम से न्यू पब्लिक पेजेस फेसबुक पे दिखा जिसमें वो कुछ
स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक आई विल बी फाइन, नॉट श्योर आई कैन एवर फॉरगिव एंडी फॉर सच ए डिस्ग्रेस, एंड कुछ बहुत लंबा स्टेटमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक दिस आर प्रोबेबली फेक अकाउंट्स बिकॉज कोई भी हाई प्रोफाइल लोग ऐसे स्कैंडल पे इतना सडन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, वो भी 2-3 फेक अकाउंट्स बना के। बट बियॉन्ड द ड्रामा ये एक सीरियस क्वेश्चन उठाता है, क्या सीईओज को पर्सनल लाइफ के स्कैंडल पे अकाउंटेबल बनाया जा सकता है? ऐसे में पब्लिक का रिएक्शन तो ऑब्वियस है, लेकिन कंपनी का क्या? नाउ द कंपनी इज अंडर मैसिव प्रेशर, टेक क्विक एक्शन और रिस्क देयर रेपुटेशन। स्टिल कोई लोग एंडी के सपोर्ट में ऐसे बोल रहे हैं कि सस्पेंडेड फॉर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, एंड कोई ऐसे भी लिख रहे हैं बट इफ दिस इज नॉट कर्मा, 1 in the million चांस टू गेट एंड इट्स फॉल ऑन देम। आपको क्या लगता है, यह स्कैंडल सच में इतना बड़ा था या बस ओवर हाइप, और was it needed for Brian's wife? Drop your thoughts in the comments. For such updates, do like, subscribe and don't forget to click the bell icon. Thank you.